हे वेंकट, मैं बार बार पुलिस स्टेशन आकर ये साइन वाइन नहीं कर सकता। अगली बार से तो अपने चमचों को मेरे पास भेजकर साइन करवा लेना। ये नया एसीपी है, तू निकल, मैं बात कर लूंगा। वेंकट, ये गुंडा इस पुलिस स्टेशन को अपने बाप का घर समझ रहा है क्या? रिमांड में ले साले को। जाने दीजिए ना सर। हे, तू डर क्यों रहा है बे? सुन एसीपी, इसे 25,000 देता हूँ। तू नई दुल्हन है इसलिए तुझे ज्यादा दूंगा, डबल। चलेगा ना? तू जिसका भी चमचा है, गांगुली हो या रंगोली, जाके बोल बलदेव साय ने कभी अपने थाने में रिश्वत नहीं ली है। कितनी बार कहा कि मुझे गलत जवाब पसंद नहीं। इसे तो पता नहीं था, पर तुझे तो सच पता है ना। बता जल्दी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दीजिए। 10 साल से तुम साथ रहते हो, तुझे नहीं पता कि वो कहाँ है? नहीं, मैं बोल रहा था, बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। बता। कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता सर। बताता है कि नहीं? गुरु, नए एसीपी ने रिश्वत नहीं ली, ऊपर से हमारे आदमी को भी मारा। दादा को बोल दो, उस ईमानदार ऑफिसर के बजाय दूसरे को अपॉइंट करो। वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमानों से भी बड़ा बेईमान है। मतलब? तेरे सारे इलीगल कामों में मुझे 50% शेयर चाहिए। तुम लोग बेझिझक अपने काले धंधे करते रहो, कोई बीच में नहीं आएगा। जिस तरह पहली तारीख को गवर्नमेंट सैलरी आ जाती है, उस तरह मेरी काली कमाई भी आ जानी चाहिए। और नहीं दूं तो? ना अरेस्ट, ना वारंट, ना बेल, ना होगी जेल। सिर्फ 99 रुपए की बुलेट और खोपड़ी आउट। जो तो खून शेर आश्चे बेचे थापे। फिलहाल तो अपना दिमाग ठंडा रख, सही वक्त आने पर उसको देख लेंगे। जाओ और पहले उस तिवारी को ढूंढो। सर, यही है बलदेव सहाय, कालीघाट का एसीपी। सर, वेंकट, हार निकाल। बिना फूलों की माला कहाँ से मिली? बजट प्रॉब्लम। सर का हाथ सर पर रहा तो नेक्स्ट ईयर बड़ा हार लाऊंगा। पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेकी और कर्म पे बहुत प्रवचन सुन लिया, अब करप्शन की बात करें। करप्शन की बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे भड़क रहे हो जैसे इन्हें करप्ट कह रहा हूँ। कहीं ये करप्ट तो नहीं? सर, कहीं अखबार के पहले पन्ने पर हमारा नाम ना आ जाए। चलिए जाइए, अंग्रेजों के जमाने से खड़े, जाइए घर जाइए। बोलो। तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के इलीगल धंधों की लिस्ट है मेरे पास। पैसों को लेकर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमिशन तुम्हारी होगी, रूल्स मेरे होंगे। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं समझा। तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा भाई नहीं समझ रहा है। कैसे चलेगा? मेरा भाई मेरे लिए कब का मर चुका है। अब अगर शराफत का ठोंक किया तो ठोक दूंगा साले को। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। मुझे मना करके अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। मैं मेडल्स के लिए नहीं, मैं काले धन के लिए काम करता हूँ। आपका पावर बैलेट, मेरा पावर बुलेट, दोनों में क्या पावरफुल है आप डिसाइड कीजिए। जॉन मोती नेरो, शुभकामना। वेंकट सर, इसके पैसे का जुनून देखकर लगता है कि ये मुंह में चवन्नी दबाकर पैदा हुआ था सर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर। आज तक हमारी जिंदगी सैलरी और हफ्ता वसूली से चलती थी, लेकिन परसेंटेज पर हमारा हक है ये कहकर आपने तो लाइफ बना दी। सिर्फ वर्धन से नहीं, शहर में हर इलीगल काम करने वाले गुंडे से मुझे हिस्सा चाहिए। अब पब्लिसिटी करना तुम्हारे हाथ में है, चाहे फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे या फिर व्हाट्सएप पे। गुंडों तक बात पहुंच जानी चाहिए कि बलदेव खाओ खुजाओ है। लेकिन सर, इससे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। बदनामी तो होगी, इसलिए उसे फाउंडेशन का नाम देंगे। और फाउंडेशन का नाम क्या होगा? आशा। आशा फाउंडेशन नाम फाइनल। फाउंडेशन नाम से आईडी कार्ड बनाओ, जिसके पास कार्ड होगा उसे नो जेल। तू कैश दे रहा है? थोड़ा कैश है, बाकी सोना है।
चोर मैडम, नट बोल्ट चुरा कर क्या मिले? चुप हो जाओ। मैं एक शुभ काम करने जा रही हूँ। कौन सा? थोड़ी देर में बलदेव अपने बंगलों से बाहर निकलेगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करेगा। जैसे ही रफ्तार बढ़ाएगा, टायर्स बाहर निकल आएंगे और उसकी बॉडी से आत्मा निकल जाएगी। वैसे ये बताओ, तुम कौन हो? मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। घबराओ मत, वो मुझे भी पसंद नहीं। तब ठीक है। कांस्टेबल हो क्या? देखा तुमने, मैं चेहरा पढ़ लेती हूँ। वैष्णवी, तुलसी तो ग्रेट हो। वैसे ये वैष्णवी है कौन? हाँ? हम इस हरकत के पीछे कोई कहानी है? कॉफी पीते हुए बात करें? तुम्हें पता है, ये बलदेव आशा फाउंडेशन के नाम पर शहर में करप्शन कर रहा है। उस फाउंडेशन की तुम करप्ट ट्रस्टी हो क्या? मैं तुम्हें किस एंगल से करप्ट लग रही हूँ? वो असली आशा फाउंडेशन को बदनाम कर रहा है। आशा फाउंडेशन नाम की पहले से कोई संस्था है? मैंने तो बोगस नाम रखा था। कहाँ खो गए? हाँ, यही एक नाम मिला था उस कमीने को। मेरे फाउंडेशन को बदनाम कर रहा है। वो मासूम अनपढ़ होगा। चुप बे। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? पिछले 4 सालों से हम उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से न जाने कितने चैरिटी प्रोग्राम्स चला रहे हैं। उसने सब मिट्टी में मिला दिया। मेरी फ्रेंड काव्या एक लड़के से प्यार करती थी। एज यूजुअल अब उस लड़की के घर वाले गुंडों की मदद से उसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं। जब हम कंप्लेन करने गए, तब पता चला सब गुंडे आशा फाउंडेशन में पैसे भरने वाले रजिस्टर्ड गुंडे हैं और उनकी आईडीज देखकर पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया। छी! इस सब का जिम्मेदार कौन है बताओ? लड़की अगर आईडी बनवा ले तो? एकदम बुद्धू हो तुम। इस सब का जिम्मेदार वो बलदेव है। एक मिनट। हाँ भांजे, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिए हैं। बहुत अच्छे। बैनर्जी की लड़की का क्या हुआ? वो अपने आशिक के साथ रफू झन्ना हो गई। और मैनेजर की लड़की? वो थोड़ा मैनेज नहीं हो रहा है, 1 साल रुकने के लिए बोल रहा है। अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक लड़की अम्मा के भालोबाशी। चलो, मेरी जान तो छूटी। मेरा कान गर्म हो गया, फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना। तुम्हारे दोस्त की शादी कब है? आज शाम को 5 बजे। क्यों? नहीं, 2 बजे कर दो। हाँ? तुम लड़के को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाओ, मैं लड़की को लेकर आता हूँ, हो जाएगी शादी। कैसे? हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या बात है, 2 टके के कांस्टेबल होकर ये सब कैसे मैनेज किया? लोग प्यार के लिए अपनी जान दे देते हैं, मैं शादी नहीं करवा सकता।